दूर रहते हैं बन के आँखों में नूर रहते हैं बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या बात है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हज़रात, आज चूंकि लोग इल्म दीन से वाकिफ नहीं हैं और सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि हदीस पाक में आया है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना जरूरी है। और इल्म दीन में सबसे बड़ी चीज है, इल्म दीन में सबसे बड़ी चीज है इल्म अकाइद, अकीदे का इल्म। ये सबसे बड़ा जरूरी काम है। क्या कहना तवज्जो करो। सबसे जरूरी काम, थोड़ा सा इधर बैठे, सबसे जरूरी काम अकीदे का इल्म। अकीदा अगर अच्छा है तो अमल भी अच्छा है। अकीदा अगर अच्छा नहीं है तो अमल भी अच्छा नहीं हो सकता। क्या बात। आज लोग कहते हैं अकीदा अच्छा नहीं है तो नमाजें कबूल नहीं है, रोजे कबूल नहीं होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। उलमा सुन ले जी कि नमाजें कबूल नहीं होगी बदअकीदा की। अकीदा खराब है तो नमाजें सही ही नहीं होंगी। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, सही नहीं होंगी। बदल अलग चीज है। कबूलियत तो नमाजें सही होने के बाद की चीज है। अगर कुफ्र भरा हुआ है दिल में, कुफ्र भरा हुआ है तो याद रखो कि नमाज सही नहीं हो सकती, नमाज सही ही नहीं हो सकती। आप देखिए कि ये हुजूर के जमाने की बात है। सरकार के दौर में भी लोग पिटाई के खौफ से कि हजरत उमर की तलवार लहराती थी, इस डर से भी कुछ लोग ईमान ले आए थे। जाहिर में ईमान लाए लेकिन अंदर अंदर के वो काफिर थे। और ये समझ लिया उन्होंने कि अब अगर हम ईमान नहीं लाएंगे तो कभी भी मारे जा सकते हैं। ईमान ले आए जाहिर में, मगर अच्छा ईमान लाए तो नमाजें भी शिद्दत से पढ़ते थे, नमाजें शिद्दत से पढ़ते थे। चेहरों पे दाढ़ी और शरीफ पोशाक सब कुछ उनके पास था। लेकिन कुरान पाक ने उनका राज खोल दिया। वाह वाह वाह, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। ये आदमी देख रहा है बैठा हुआ बोल ही नहीं पा रहा है, बोलो जोर से सुभान अल्लाह।
कुरान पाक ने उनका राज खोल दिया। अब ये कुरान की आयत है जो मैं पढ़ रहा हूं, सुनो, तवज्जो करो। वाह वाह अल्लाह पाक जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो मुझे तो कमजोरी है लेकिन तुम्हें नहीं है, तुम जोर से बोलो तो इंशाअल्लाह कुव्वत आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है लोगों में से वो भी हैं, बाज लोग वो हैं कि जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और ईमान लाए हम क़यामत के दिन पर, कि क़यामत हक है इस पर हम ईमान लाए। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे महबूब ये दावा करते हैं ईमान लाने का, वमा हुम बिमुमिनीन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दावा ईमान करते हैं लेकिन ये मोमिन नहीं है। ये मोमिन नहीं है। कहते हैं कि हम ईमान लाए। क्या फरमाया कुरान? वमिनन नासि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर नहीं फरमाया कि बाज लोग वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, बल्कि क्या फरमाया? वमिनन नासि मन यक़ूल, ये अपने मुंह से बोलते हैं कि हम ईमान लाए। क्या बात है, क्या कहने। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खजाना मिलेगा जो कभी तुम्हें मिला ना हो। वाह 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 पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो बाबा, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब सुनिए अल्लाह पाक ने और राज खोला। ए महबूब ये जो जबान से बोलते हैं कि हम ईमान लाए, बात दरअसल ये है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और ईमान वालों को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, फरेब देना चाहते हैं और ईमान वालों को फरेब देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात ये भी बता दूं, ये तर्जमा वो है जो इमाम अहले सुन्नत ने किया है कि फरेब देना चाहते हैं। थानवी जी, गंगोई और वो दरियाबादी जी और इस तरह के और मुल्ला जी लोगों ने जो तर्जमा किया है तो ये किया है वो अल्लाह को धोखा देते हैं। बताओ अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? अरे बोलो दे सकता है कोई? लेकिन उन्होंने लिख दिया धोखा देते हैं अल्लाह को। हालांकि धोखा खुदा को देना मुमकिन ही नहीं है। ईमान वालों को तो धोखा दिया जा सकता है, देते थे धोखा, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो तर्जमा थानवी का गलत है, तर्जमा आला हजरत का सही है। नारे तकबीर, हाथ उठाके नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, खलीफे ताजु शरिया, खतीबे अशिया योरा। वाह वाह वाह। और अगर इल्मी अंदाज में इसका मुहासबा करूं थानवी के तर्जमे का तो बड़े मजे की बातें कर दूं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी है कुरान अज़ीम में, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ है कि नहीं? अरे पढ़ा है कुरान पाक, है कि नहीं है? बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा वो लिखते हैं शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। थानवी जी बोल जी शुरू करता हूं। जी जी क्या शुरू करता हूं? कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह के नाम से शुरू करो। अब यहां जब कह दिया शुरू करता हूं
तो बताइए अल्लाह का नाम आया अभी तक? नहीं अरे बोलो आया, बोलो आया, नहीं आया। तो अल्लाह के नाम से कहाँ शुरू हुआ? ये तो शुरू से शुरू हुआ, शुरू से शुरू हुआ। फिर उसमें आगे लिख दिया करता हूँ। हे लड़के, अब आगे लिख दिया करता हूँ, करता हूँ। अब ये बताइए कुरान पाक सिर्फ मर्दों के लिए उतरा है कि औरतों के लिए भी? सबके लिए। यार बोलोगे नहीं तो? सबके लिए। क्यों नहीं हो? सिर्फ मर्दों के लिए उतरा है या औरतों के लिए भी उतरा है? अरे बोलो सबके लिए, जोर से बोलो, सबके लिए। अब उसमें तर्जमा लिख दिया शुरू करता हूँ। अब औरत तर्जमा पढ़ रही है तो ये तो पढ़ नहीं सकती करता हूँ। क्या बात है? ये तो कर नहीं सकती तर्जमा कि मैं शुरू करता हूँ, कि वो मर्द नहीं है। जी अल्लाह, ये तर्जमा नहीं कर सकती, ये नहीं पढ़ सकती। और अगर कहे शुरू करती हूँ तो वो लिखा नहीं है। अरे क्या कहने कहे शुरू करती हूँ तो थानवी ने वो लिखा नहीं। और अगर कहे करता हूँ तो औरत है, कर नहीं सकती, ये पढ़ नहीं सकती। अब एक किस्म और भी है बीच वाली, उस पर भी तो ईमान लाना। जी। वो क्या करे ये मुल्ला जी ही बताएं, ये थानवी जी ही बताएं, उनका गुर्गा कोई बताए। तो मेरे अजीजों तर्जमा एक तो शुरू से शुरू हुआ, शुरू से शुरू हुआ। शुरू करता हूँ मैं, 3 लफ्ज शुरू करता हूँ मैं। अब आया फिर शुरू करता हूँ, फिर साथ नाम अल्लाह के, साथ भी आ गया। कितनी दूर जाके अब अल्लाह का नाम आया, ये दूर जाके अल्लाह का नाम आया। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, उन्होंने ऐसा तर्जमा कर दिया कि सारी तर्जुमानी की रियायत भी फरमा दी। वो तर्जमा करते हैं, वो तर्जमा करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द हो तो करता हूँ लगा ले, औरत हो तो करती हूँ लगा ले। क्या बात है? अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। बहुत और क्या खूबी इसकी बताऊं, छोड़ो, कई एक और भी है इसी में, लेकिन आगे बढ़िए। ये मोमिनों को धोखा देते हैं और अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह तो सबसे खबरदार है। वमा यख्दऊना इल्ला अंफुसहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हकीकत में ये धोखा अपने आप को दे रहे हैं, खुद अपने दे रहे हैं धोखा। क्या वो जो वहाबी हो अंदर से और सुन्नी दिखाएं अपने आप को लोगों को धोखा देने के लिए, तो ये लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आखिरत में दर्दनाक अज़ाब इनको दिया जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, मैं अवाम खवास सबसे पूछ रहा हूँ, अकीदा बोलो, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है? हाथ उठा के बोलो, नहीं बोलो। हुजूर आखिरी नबी है कि नहीं? बेशक, बोलो आखिरी नबी है कि नहीं? बेशक। और ये मतलब हुजूर ने खुद बयान फरमाया, इरशाद फरमाया हदीस पाक में, अंतुम आखिरुल उमम व नहनु आखिरुल अंबिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक है ये। फरमाया
ए मेरे उम्मतियों